नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बात करेंगे। संशोधित आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कम होगी? रिजल्ट किस शिफ्ट के अंक बढ़ें? जैसा कि संशोधित आंसर की जारी हुई है और उसके बाद एक बड़ी हलचल मची हुई है अभ्यर्थियों में, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो प्रश्न हैं उसमें बदलाव और साथ ही साथ कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको रद्द किया गया है। तो उससे आपके रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखेंगे ऑफिशियल न्यूज़ आपकी भर्ती संबंधित क्या है, रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, इस विषय में भी चर्चा की जाएगी। और रिज़ल्ट पर कार्य कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं, कितना काम शेष बचा हुआ है, कितने दिन और लग सकते हैं रिज़ल्ट में, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकले। उत्तर कुंजी जारी। 25 सवाल हैं जिनके उत्तर गलत निकले हैं, आंसर जो है उसके गलत निकले हैं। 25 निरस्त प्रश्नों पर अंक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे और 29 प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प थे, 1 अंक मिलेंगे इस पे। ठीक है, 25 प्रश्न जो है वो क्या हो गए हैं, निरस्त, यानी कि ये जो है आपके प्रश्न जो हैं वो रद्द हो गए हैं। ठीक है, 25 प्रश्न जो हैं आपके वो रद्द कर दिए गए हैं और 29 प्रश्न जो हैं जिनमें कि एक से अधिक विकल्प सही हैं, एक से अधिक विकल्प जिसमें कि सही हैं। तो जो एक से अधिक विकल्प सही वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उस पे जो है 1 अंक मिलेगा और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे निरस्त प्रश्नों पर अंक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट जो है वहाँ पर जाकर 9 नवंबर तक अपना जो यहाँ पर फाइनल आंसर की है वो देख सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई थी। इनसे ही पता चला था कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया। बोर्ड ने तय किया कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक आपत्तियों से पता चला कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प हैं। इस पर निर्णय लिया गया है अगर अभ्यर्थी ने सही विकल्पों में किसी एक विकल्प को भरा है, जैसे उसमें 2 विकल्प सही बताए गए हैं और उसमें से अगर किसी भी एक विकल्प को आपने भरा है तो उसे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। 9 नवंबर तक अभ्यर्थी देख सकेंगे उत्तर कुंजी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बदलाव, 29 प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही, 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है और 25 प्रश्न जो है वो विकल्प ही गलत थे इनके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये 25, 29 और 16 इतने परिवर्तन जो है, इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। चूँकि भर्ती बड़ी है, 60,244 पद हैं, तो जाहिर सी बात है गलतियाँ भी बड़ी होंगी। जबकि इन गलतियों का जो भुगतान है वो किनको करना पड़ता है, अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। प्रश्न पत्र जो बनाने वाले हैं, जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं, उन लोगों को, जबकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रश्न किस प्रकार से आप बना रहे हैं उसकी जांच करिए, पड़ताल करिए। इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रश्न जो है उसमें परिवर्तन होने से क्या होता है कि अभ्यर्थी ही नहीं समझ पाते हैं। आंसर की के बाद वो अपना मिलान करते रहते हैं, कितने प्रश्न डिलीट हो गए, जैसे रद्द हो गए प्रश्न। फिर प्रश्नों में क्या है कि 2 विकल्प सही है तो उसमें से एक भी अगर आपने सही किया है तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे नंबर मिल रहा है। और 16 प्रश्न ऐसे हैं जिनके कि उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, इनके विकल्प में ही परिवर्तन किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है पुलिस भर्ती परीक्षा में। बाकी यहाँ पर 25 जो निरस्त हुए प्रश्न हैं, जो प्रश्न रद्द हुए हैं 25, उनका जो अंक है वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिया जाएगा। हाई कोर्ट अगर बोलेगा कि उन प्रश्नों के जो आंसर हैं, उन प्रश्नों को सही मानते हुए या फिर निरस्त हो गए हैं तो उनका या तो पूरा नंबर दे दीजिए या तो उन प्रश्नों को हटाकर, उन नंबर को, जितने भी नंबर के वो प्रश्न हैं उन नंबर को हटा के
फिर जितने नंबर बचते हैं उनमें से उनका जो कट ऑफ है वो निर्धारित कीजिए। ऐसे हो सकता है, या तो उन प्रश्नों को हटा दिया जाएगा एकदम से हटा देंगे, या तो फिर उसके नंबर जोड़ देंगे कि वो आपके आंसर सही है, इस तरीके से। तो हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा आदेश के अनुसार होगा। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे नवंबर के तीसरे सप्ताह जारी होगा कट ऑफ। यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए इसी साल आप देखेंगे जो 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को 10 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। 5 दिन परीक्षा हुई थी 10 पाली में। इसका कट ऑफ नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे सप्ताह जारी करने की उम्मीद है। चयन के अगले प्रक्रम डीवी पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो आपका रिजल्ट जो है तीसरे सप्ताह में आने जा रहा है। आप लोगों को बस अब ये थोड़ा सा ही इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन जो है ऑफिशियल फाइनल आंसर की में हुआ है, तो फिर उस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। अगर फाइनल आंसर की नहीं आई होती तब भी समस्या थी, क्योंकि फाइनल आंसर की आना ज़रूरी था। ठीक है, आपत्तियाँ मांगे जाने का मतलब ही यही है कि आप जो है फाइनल आंसर की जारी करिए। तो यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए आपको नवंबर तीसरे सप्ताह तक इंतज़ार करना है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।